अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथ्स का न्यू प्रोजेक्ट जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? पेन, पेंसिल, मार्कर, कंप्यूटर पेपर, स्केल, सीजर या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखिए, अब ये एंगल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो हम सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन करेंगे। एंगल की क्या डेफिनेशन है? व्हेन वी जॉइन टू रेज एन एंगल इज़ फॉर्म्ड। जब आप दो रेस को मिलाते हो, आपको पता है कि रे क्या होती है? कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आप एक साइड से एक्सटेंड कर देते हो, सपोज़ ये ए बी है, ठीक है, इसे अगर आप एक साइड से एक्सटेंड कर देते हो तो वो कहलाती है रे, ठीक है। कहते हैं जब आप टू रेस को ज्वाइन करते हो, देखिए एक रे है जी ए बी और दूसरी है जी ए सी, इन दोनों को मिलाया और ये किस पॉइंट पे मिली है? पॉइंट ए पे। कहते हैं कि उस सूरत में क्या बनता है? एंगल। द पॉइंट वेयर टू रेस मीट, जो जिन दो रेस मिलती हैं आपस में, जैसे पॉइंट ए पे मिल रही हैं, तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे वर्टेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से ये ए बी है, इसे आप आर्म 1 कह सकते हैं, ए सी को आप क्या कह सकते हैं? आर्म 2, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसके टाइप्स, के एंगल के क्या टाइप्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है जी स्ट्रेट एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहली है जी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है जी? एन एंगल मेयरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल हो वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आपके पास किस तरह से बनता है? आप स्ट्रेट एंगल इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि रेस बनाते हैं। एक रे बना लें या ये देख लें, ये देखें, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दरमियान में आप पॉइंट ले लें ओ। एक रे है जी आपके पास ओ ए और दूसरी रे है आपके पास ओ बी, ठीक है। आपके पास एक रे है ओ ए और दूसरी रे है जी ओ बी, और दोनों किस पॉइंट पे मिल रही हैं? पॉइंट ओ पे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या बनता है आपके पास? एंगल। अब आप क्या करते हैं कि जो इसका मिड पॉइंट होता है, जो पॉइंट ओ है, उस पर रख के आप क्या करते हैं? 180 डिग्री का एंगल लेते हैं। ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये आपके पास कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल हो वो आपके पास स्ट्रेट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट हम करते हैं जी राइट एंगल। राइट एंगल आपके पास क्या है जी? एन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड आर राइट एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो वो राइट एंगल होता है। आप क्या करते हैं कि एक रे लेते हैं, वो रे आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, इसमें ये नहीं होता कि आपने उसकी कितनी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। देखिए मैंने एक रे ले ली और इसको आप नाम दे दें ए बी का, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए पे रख के आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपने प्रोटेक्टर अपने पास रखना है। मैं भी आपको प्रोटेक्टर से भी सिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल आप अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप ये लाइन लगा दें और इसको आप कह दें सी, ठीक है। ये आपके पास है ए बी सी, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। और ये आपके पास किस तरह से आता है ये देखें। ये आपके पास प्रोटेक्टर है और इसको आप कहाँ रखते हैं? इसके मिड पॉइंट पे। और ये मिड पॉइंट कहाँ पे है जी? ओ ए पे, सॉरी ए पे। तो आपने देखा कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है। तो ये आपके पास कौन सा एंगल है जी? राइट एंगल 90 डिग्री पे। अगर आप मेरी कुछ वीडियोस देखेंगे जो जियोमेट्री की हैं, उसमें वो लिंक पे मैं आपको भेज दूँगी। उसमें आपको बहुत क्लियरली मैंने इन एंगल्स की को डिटेल में पढ़ाया है। फ़िलहाल मैं आपको ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में करवा रही हूँ। ये देखें, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 90 डिग्री आप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? राइट एंगल। नेक्स्ट है जी एक्यूट एंगल। एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 12 भी, 13 भी, 16 भी,
20 भी, 25 भी, 35 भी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले तो आपने एक रे लेनी है। ये देखें, ये रे मैंने ले ली, इसको आप ए बी का नाम दे दो। अब आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखना है। ये देखें, आपके सामने मैंने प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखा। अब एंगल अपनी मर्ज़ी का आप ले रहे हो, कुछ भी ले लें। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 35, आप 35 नहीं लेना चाहते 40 ले लो, ठीक है। तो ये देखें, एग्जैक्ट ओ पे रखना है और बेशक ये 40 पे ले लें। और आपने इनर स्केल को देखना है। ये देखें, 0 है जो एग्जैक्ट इस लाइन पे आना चाहिए, 10, 20, 30 और ये है 40, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर दें। ये देखें, ये देखिए मैंने ज्वाइन किया, इसको नाम दे दें सी का, ठीक है। और ये कितना है जी, हमने कितना लिया, 40 डिग्री, मींस कि ये 90 डिग्री से छोटा है। और एक्यूट एंगल होता ही वो है जो 90 से छोटा है। अब देखिए, पॉइंट ए पे रखें और इसको थोड़ा सा ओपन कर ले, इतना कि ये आपके पास ये आर्क लग जाए इस तरह से। तो ये देखिए, हमारे पास एक्यूट एंगल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वो एंगल जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो ये देखें, ये देखें, सबसे पहले तो आप एक रे ले लें, अपनी मर्ज़ी की कोई भी रे ले लें जो कि उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये देखें, ठीक है, ये देखें, मैंने एक रे ले ली। अब आपके सामने एक रे मैंने ली ए बी, ठीक है। आप देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल तो वो होता है जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। 180 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 170 हो सकता है, 140 हो सकता है, 90 से बड़ा 100 हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लेते हो, बस वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो ये देखें, आप पॉइंट ए पे रखोगे इसको, ठीक है, जैसे बिल्कुल वो उस पर स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। अब देखें, आप चाहें तो 140 ले लें, ठीक है। इनर स्केल को आप देखेंगे, ये देखें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ले लें, 110 ले लें, 120 ले लें, ठीक है, 130 ले लें, या चले हम 130 ले लेते हैं, ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी ऑब्ट्यूज एंगल, और मैंने कितना लिया है जी, 130 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया, 130 डिग्री, और इसको आप नाम दे दें सी का, ठीक है। ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। नेक्स्ट है जी लास्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, पहले ऑब्ट्यूज पे यहाँ हम ये आर्क लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ हो गया। लास्ट है जी हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो हम आप रिफ्लेक्स एंगल करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल आपके पास क्या है जी, एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वो एंगल जो कि 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 360 बनता कैसे है। तो आप क्या करेंगे कि एक आप लाइन ले लें, ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन ले ली और इसको आप नाम दे दें ए बी का, ठीक है। अब इसी के दरमियान में आप एक और लाइन ले लें जो इसको बाइसेक्ट करे। इसे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है। और ये देखिए, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। और ये एक लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये इस लाइन को आप नाम दे दें सी डी का, और ये किस पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे आपके पास होता है 0 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री। फिर 90 में आप 90 ऐड करते हो तो ये होता है 180 डिग्री। फिर आप 180 में मज़ीद 90 ऐड करते हैं तो ये होता है जी 270 डिग्री। और फिर 270 में आप मज़ीद 90 ऐड करते हैं तो ये होता है 360 डिग्री। यानी एक जो कंप्लीट टर्न होता है, कंप्लीट टर्न वो हमेशा इक्वल होता है जी 360 डिग्री के। आपको सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि एक जो कंप्लीट टर्न है एक सर्कल में वो इक्वल होता है जी 360 डिग्री के,
ठीक है। तो ये देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेशक आप एक सर्कल ले लें कि आपको पता हो कि यहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हो ज़ीरो से, और ये आपके पास कंप्लीट टर्न जो है यहाँ तक ये कितना आ रहा है जी, 360 डिग्री। ठीक है, स्टार्ट ये आपके पास यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है 360 डिग्री तक। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी, अब रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कैसे होता है। अब देखिए आपके पास सपोज़ कोई रिफ्लेक्स एंगल दे रहे हैं जो कि 240 डिग्री है। हमेशा आपके पास जब भी रिफ्लेक्स एंगल दें तो आपने 360 में से उस एंगल को माइनस करना है, तभी आप रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। 360 में से 240 हम माइनस करते हैं, ये आपके पास आ रहा है 120 डिग्री। ठीक है, मैं रफक में भी आपको दिखा देती हूँ कि 360 में से 240 माइनस करें तो देखें, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस हुआ ज़ीरो, 6 में से 4 माइनस किया 2, 3 में से 2 गए 1, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कैसे होता है कि आप एक रे लें, जैसे मैंने ली है ए बी रे और मैंने इसकी डायरेक्शन ए की तरफ की है। जब भी आप रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करें तो आपने जो कॉपी है या जो भी आपका पेपर है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है, और उसकी डायरेक्शन आपने इस तरफ कर देनी है। देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने आपके सामने कॉपी की डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, अब आपने एंगल लेना है 120 डिग्री, आपने 360 नहीं लेना। ये देखें यहाँ मैंने रखा है ये, इसको पॉइंट बी पे, कहाँ रखेंगे आप, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे रखने के बाद आपने देखना है कि 120 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, 120 जहाँ पे भी लाई कर रहा है आपने वहाँ पे वो एंगल लेना है। ये देखिए मैंने पॉइंट बी पे रखा है, और आपने देखना है इनर एंगल को। ठीक है, इनर वाले, इनर पे जो एंगल्स हैं जो अंदर की तरफ बने हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। ठीक है, ये देखिए इनर साइड पे जो एंगल है आपने इसको देखना है। ये देखें, एक बार फिर देख लें कि हमने किस पे लेना है, इनर एंगल पे। ये कितना आ गया, 120 डिग्री। आप इसको ज्वाइन कर दें। इसको आप बेशक नाम दे दें सी का। ठीक है, एक आपके पास ये वाली रे आ गई। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ पे रख के आप यहाँ पे 120 डिग्री ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये आपके पास कितना है जी, 120 डिग्री। आप देखिए कि हमारे पास तो एंगल था 240, और हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास 120 आया है। देखिए आपके पास ये एंगल, अगर आप इस साइड से देखें तो ये एंगल आपके पास है जी 180 डिग्री का। ठीक है, ये कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो साइड है वो आपके पास 180 डिग्री है, और जो आपके पास नीचे वाली साइड है उसमें आप मज़ीद ऐड करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। ये देखें 180 के बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आप 10 ऐड करें तो ये हो जाएगा 190, फिर 10 ऐड करें आपके पास कितना हो जाएगा 200, फिर 10 ऐड करें 210, फिर 220, फिर 230 और 120 तक, ये कितना आ गया 240। इसका मतलब है कि ये जो सारा आपके पास है, ये सब, ये सारे का सारा आपके पास कितना है 240 डिग्री, और ये आपके पास कितना है 120, और ये मिला के कितना है 360 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है आपके पास, और रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से ड्रॉ होता है। आप सारे स्टूडेंट्स, आप ये है कि इजीली जितने भी एंगल्स हैं उनको इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो।